प्रदेश में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि उनकी मांग यह है कि उनके मूल अभिलेखों को चेक कर लिया जाए और उसी आधार पर उनको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम बबली पाल है। आज आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे थे, क्या मांगे थे, क्यों बैठे? बस हमारी मांग ये थी कि हमारे मूल अभिलेख देख लिए जाएं। मूल अभिलेख से अगर हम चयन सूची में आते हैं, क्योंकि हमारी जिला चयन सूची प्रदेश स्तर पर बनी थी, तो उस प्रदेश स्तर में अगर हम जिला चयन सूची में हैं तो हमारे मूल अभिलेख से हमको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाए। आज आप लोग यहाँ पे धरने पे आए थे, कितने लोग थे और क्या कुछ मंत्री जी साहब की क्या बात हुई है? सर, हम कम से कम 350-400 लोग थे, तो सभी लोग नहीं आए, क्योंकि हमें भी पता है अगर हम लोग यहाँ सब लोग आ जाते तो कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी, जो कि हमारे अभिभावक की तरीके से हैं, उनको परेशानी होती। इसलिए हम यहाँ पे करीबन वही मंत्री जी से 100 के आसपास आए। तो मंत्री जी ने हमें ये कहा है कि अगर आप मूल अभिलेख से प्रदेश स्तर की चयन सूची में आते हैं तो आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। मंत्री जी की बातों से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? मंत्री जी हमारे अभिभावक की तरीके से है। 69,000 भर्ती में हमेशा हमने उनका साथ दिया है, चाहे वो कोर्ट की पैरवी लेकर के हो या कहीं भी हो। हमेशा हमने 90-97 का पक्ष लिया है। हमेशा योगी जी के, मंत्री जी के साथ हम खड़े रहे हैं इस भर्ती में, और उनके कहने से भर से ही हम संतुष्ट हैं और मुझे पूरा भरोसा है हमें न्याय मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि हमारी मानसिक पीड़ा को कहीं ना कहीं सर समझ रहे हैं। इस संबंध में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि नौकरी आंदोलन से नहीं बल्कि भर्ती परीक्षा और नियम कानून से मिलती है। बार बार घर आकर घेराव करने का तरीका सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने यह आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी बीएसए जिला स्तर पर किसी भी अभ्यर्थन को निरस्त नहीं करेगा। सो ये लोग आज यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो नियुक्ति है वो नहीं करी जाएगी। क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, नौकरी आंदोलन से नहीं मिलती है, नौकरी भर्ती परीक्षा से और नियम कानून से मिलती है। इन लोगों की कुछ समस्याएं हैं कि जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की जो मेरिट सूची जारी हुई है, कई लोगों ने इनके मूल आवेदन में जो जानकारियां भरी थी, जब काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये गए तो इनके जो मूल अभिलेख हैं, उन अभिलेखों में जो जानकारियां हैं और जो इन्होंने ऑनलाइन आवेदन किए थे उनमें अंतर है। विभाग ने एक शासनादेश भी जारी किया था कि किस किस तरह के अंतर हैं तो उन लोगों को ले लिया जाएगा। उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग छूटे हुए हैं जिनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हमने ये आदेश जारी कर दिया है, सर कोई भी बीएसए जिला स्तर पर किसी के अभ्यर्थन को निरस्त नहीं करेगा, किसी की नियुक्ति निरस्त नहीं होगी। सारे मामले शासन में मंगाए गए हैं। शासन एक एक मामले पर केस टू केस स्टडी करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। जिनका संशोधन ऐसा होगा कि जिसके संशोधन करने से मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसे लोगों के संशोधन भी किए जाएंगे। जो भी निर्णय होगा शासन स्तर पर होगा। कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी की नियुक्ति को निरस्त नहीं करेगा, यह आदेश जारी कर दिया गया। इनमें कुछ लोगों की नियुक्ति को डिसमिस कर दिया गया, उसको लेके मैंने कहा ना कि अगर बीएसए ने, किसी जिले के बीएसए ने अपने स्तर से इनमें से किसी की नियुक्ति को निरस्त किया होगा तो वो उनका आदेश निरस्त किया जाएगा। जो भी निर्णय होगा शासन स्तर पर होगा। कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी की नियुक्ति निरस्त नहीं करेगा। अगर किसी ने कर दिया है तो उनके आदेश को निष्प्रभावी किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों से तो अभी बात कर रहा था। मैं प्रदर्शनकारियों से कहना चाहता हूं कि जो तरीका वो अपना रहे हैं ठीक नहीं है। वो निदेशालय में या कहीं जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, अधिकारी उनकी बात सुनते हैं, वो बात हमारे पास तक पहुंचाते हैं। मेरे पास तक ये बात आई तभी हमने कहा कि बीएसए नियुक्ति निरस्त नहीं करेंगे। और शासन आदेश जारी कर चुका है, संशोधित आदेश, जिसमें पहले था कि 12 तारीख को निरस्त हो जाएगा। संशोधित आदेश जारी हो चुका है कि कोई भी बीएसए निरस्त नहीं करेगा, शासन उस पर विचार करेगा। अब